हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, बेलाग। तो एक बार फिर से स्वागत है। तो हो चुके हैं हमारे घर के सारे व्लॉग ख़त्म और मैं ना दोबारा घर जाने वाली थी दिवाली में, लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। बोल रही कि दिवाली में कोई नहीं जाएगा, दिवाली के बाद जाना। अब क्या फ़ायदा, दिवाली में छुट्टी नहीं गई थी तो इतने अरमान देखे थे मैंने, दिवाली में घर जाऊँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, व्लॉग बनाऊँगी। अब ऐसे ही है। तो फिर आज ना हमने बनाई है भट्ट की चुड़कानी। मेरे साथ झारखंड की सुधा रहती है ना, वो पहाड़ी भट्ट की चुड़कानी की फ़ैन हो गई है। सुधा डाल तब तक थाली में। तो क्या कहते हैं, हमने बनाई है भट्ट की चुड़कानी और अभी बज रहे हैं 1, खाने का टाइम हो रहा है। तो अब हम देते हैं त्रांडा, उसके बाद हमें जाना भी है और फिर कल परसों में दिवाली भी आने वाली है। तो अब घर नहीं जा रही हूँ, तो अब यहीं पे हमारा जो छोटू सा मंदिर है ना, उसी को डेकोरेट करेंगे और यहीं पे दिवाली मनाएंगे। क्या करें फिर, अब मिल जाती तो अच्छा ही था, लेकिन नहीं मिल रही है। लेकिन मैं दिवाली के बाद जल्दी ही घर जाऊंगी, तो फिर दिखाती हूँ हमने कितनी प्यारी, कितनी टेस्टी भट्ट की चुड़कानी बनाई है। तो गाइस, आ चुकी है हमारी भट्ट की चुड़कानी। ये देखो सुधा के हाथों में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, क्या स्वाद आता है। वाह वाह। और ये है हमारा बाहर वाला रूम, जहाँ पे कि बहुत अच्छी धूप आती है अंदर ही। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, तो आजकल हमने बना दिया है इसको डाइनिंग टेबल। और ये आ गई है खाने की थाली, भिंडी की सब्जी, भट्ट की चुड़कानी। अब पता नहीं नमक कैसा हो रहा होगा। टेस्ट किया तूने? कैसी लगती है सुधा तेरे को भट्ट की चुड़कानी? बहुत अच्छी। आसाम वाले भी खाने लग गए हैं, डोलू लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ पे ना हमारे यहाँ मेला लगा है दिवाली का। तो सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा मेला लगा है। झूले वूले, बच्चों के खेलने के बहुत सारी चीज़ें लगी हैं और शायद कपड़े भी हैं। और कपड़ों को देख के तो मैं ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं और दिव्या रेडी हो गए हैं वहाँ जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और यहाँ ठंड हो रही है तो मैंने हुडी भी पहन दी है। और बाकी हमारे साथ की लड़कियाँ चली गई हैं, तो फिर मैं व्लॉगिंग भी करूँगी। और दिवाली भी है ना, और दिवाली का कोई सामान होगा तो वैसे मुश्किल है यहाँ पे होना, लेकिन फिर भी जाके देखते हैं कि क्या क्या है। तो जो भी होगा वहाँ से शॉपिंग करके लाएंगे और आपको भी दिखाऊंगी मैं यहाँ का सुंदर सा मेला। ग्राउंड में लगा है, तो फिर सीधे चलते हैं मेले में। तो दोस्तों, हम दोनों निकल पड़े हैं मेले में शॉपिंग करने के लिए। कितना बढ़िया घाम आ रखा है। और यहाँ ना आज आसमान बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नहीं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा धुंध लगी रहती है। तो जाते हैं फिर, एक्साइटमेंट भी हो रही है। दिव्या का तो यहाँ पहला मेला है। आज कल ही आई है ये यहाँ पे। तो फिर वहाँ से आवाज़ भी आ रही है, वहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, पता नहीं क्या क्या ही जो हो रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड में लगा होता है मेला, और दूर से देखने में ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो देखते हैं पास जाके। वाह, यहाँ पे तो बहुत सारे सारे पॉट्स हैं, फ्लावर्स भी हैं। यहाँ पे ना मैंने ये चीज़ गौर की है कि यहाँ पे जो लोकल लकड़ी होती है ना, अखरोट वगैरह की, उससे बनी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो एंटीक चीज़ें हैं और ये प्यारे प्यारे पॉट्स हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। और दिए तो हम लोग खरीद के ला ही चुके हैं और पटाखे भी हैं, लेकिन बहुत ही सारा सामान कम कम दिख रहा है। शायद मेला, हाँ शायद क्या, सुबह से लगा है, बहुत सारे लोग चले गए, तो हम तो अभी आ रहे हैं तो सारा सामान बिक चुका है। और ना यहाँ पे मोटे मोटे बहुत ही अच्छे ब्लैंकेट भी थे, सॉफ्ट वाले, लेकिन इसके रेट तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा रेट होते हैं ना यहाँ पे। अंकल इसको 2200 का बोल रहे हैं। वैसे ना मेरे को ये लेन देन वाली चीज़ों का पता नहीं होता है, मतलब जो घर के यूज़ के लिए है कि कितने का होता है। तो फिलहाल मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। और आगे यहाँ पे मिलते हैं कश्मीरी कुर्ते। इनको ना दोस्तों यहाँ की लोकल लैंग्वेज में फेरन बोलते हैं। यार ये सूट के पीस भी आए हैं वेलवेट के, लेकिन ये पूरा आंटी टाइप का लुक दे रहा है। 1380 तो यहाँ पे बहुत सारे गर्म सूट भी थे जो हमें लेने थे। हमने रेट भी पूछा, लेकिन यहाँ पे ना दुकान वाले भैया थे ही नहीं, वो किसी को बिठा के गए थे, तो इनको ना कुछ भी पता नहीं था। तो मुझे यहाँ पे एक फेरन पसंद आता है, वो मस्टर्ड कलर का जो टंगा हुआ है, तो मैं उसे निकलवाती हूँ। भैया वो येलो मस्टर्ड वाला निकालना। मस्टर्ड वाला, इसके आगे वाला।
मुझे ना इस पूरे मेले में फेरन के नाम पे सिर्फ एक ये पसंद आया, लेकिन मैं ये भी नहीं ले पाई क्योंकि जो भैया थे जिनकी शॉप थी वो यहाँ पे थे ही नहीं, इन लोगों को रेट ही नहीं पता थे, तो फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया और हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये मेला यहाँ पे सुबह से लगा था, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो हम अभी पहुँच रहे 4 बजे, जब ना लास्ट का बज चुका है, सारी भीड़ ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं, तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें बैठे। वैसे तो ये छोटा ही है। तो दोस्तों हमें वैसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन हम यहाँ पे झूलने वाले हैं झूला, बच्चों वाला है। ये 3 तैयार हुए हैं। तेज तेज चलाओ। कितना चिल्ला रहे हैं। तो फाइनली हम दोनों बैठ चुके हैं। आ जाओ। और हमारे 2 साथी रह गए क्योंकि हमारा झूला हो चुका है फुल, लेकिन मैं यहाँ भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इतने ऊपर हैं, तुझे यहाँ को देखती हूँ कब तक व्लॉग बना पाती हूँ। और दोस्तों ये हमारे दोनों साथी भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। सुजीता, ओए यहाँ को देखो। कहीं मेरा फोन ना टूटे, लेने के देने ना पड़े। बचपन की याद आ रही है तेरे को? ये लोग अभी तो बैठते हैं, अभी भी तो वहाँ क्या कहते हैं, पर बहुत भीड़ लगती है यार सदस्यों में ना। पर ये छोटा वाला झूला है, मेलों में तो बहुत बड़ा झूला था, ये छोटा सा झूला है। बहुत बैठी हुई। ऐसा नहीं लग रहा उल्टा चल रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही स्लो हो रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है अभी तक तो, लग ही नहीं रहा है। और अभी भैया आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस अब झूले की स्पीड बहुत तेज तेज हो चुकी है और अब आ रहा है मजा भी और डर भी। पेट पे जी पूरे। लेकिन वीडियोग्राफी नहीं रुकनी चाहिए। पेट में अजीब हो रहा है, उल्टी आने, मतलब अभी हो जाएगा, देख सर घूमने लगेगा अभी। दिव्या का मुंह। भैया और तेज चलाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं और दिव्या का तो सर घूमने लग गया। चक्कर आने जैसा हो गया, उल्टी आने जैसा हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चला दिया था। तो अब बस करो भैया, दो हो गई। अब इतना चक्कर तो हमें उत्तराखंड बस से जाने में भी नहीं आता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी लग गई है, उल्टी आ जाती है। ये है लकी ड्रॉ वाली बाइक शायद। तो गाइस यहाँ पे मेला ना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, शाम हो गई है। मेरे को थोड़ी सर्दी खांसी हो रही थी तो मैं हॉस्पिटल चले गई दवाई लेने, और आते हुए देखा तो सपा चट कहाँ गया होगा, इतना बड़ा मेला 1 घंटे में गायब हो गया। सारा कुछ सामान भी उठ गया, टेंट में निकल गए। बहुत खांसी हो रही है मेरे को। पूरी छाती दुखनी हो गई,
ड्राई कप से। तो दोस्तों रात होते होते फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने रूम में, और मैंने ना दिन से कपड़े भिगा रखे हैं, मतलब सुबह नहा के गई थी तब से कपड़े भिगाए हैं, जैकेट वगैरह, और मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने कपड़े धोने हैं। मैं वहाँ से आई और आती मेले चली गई, फिर हॉस्पिटल चली गई, तो रात हो गई है और अब मैं गर्म पानी करती हूँ और कपड़े धोती हूँ। उसके बाद आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सब्ज़ी। आज हम मेथी की गड्डी लाए हैं और सुधा से मैंने मंगाई है बाहर से छाछ, तो मेथी में छाछ डाल के बनाएंगे मस्त वाली एकदम पहाड़ी सब्जी। तो पहले मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ, ये कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ मेथी की पहाड़ी सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेथी की सब्ज़ी बनने लग गई है। ये मेथी मैंने धो के रख दी है, लेकिन यहाँ की मेथी ना ऐसी होती है, ये कुछ अजीब ही। हमारे यहाँ की पहाड़ी मेथी तो कितनी प्यारी होती है ना, और कितनी खुशबू अच्छी आती है। इसमें इतने मोटे मोटे तो डंठल है, मतलब ना ये 1 किलो मेथी थी, 1 किलो लाई थी मैं तोल के, और इसमें से इतना घास फूस निकला और अभी इतनी सी बच गई है। और अब इसमें इतने मोटे मोटे डंडे हैं, ये इतने मोटे मोटे डंडे हैं, तो अभी ये बचने वाली है इतनी सी। तो मैं इसको बीनती हूँ, तब तक वहाँ मेरे बॉईल हो रहे हैं आलू, और फिर आलू मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। और दही भी आ चुकी है, फिर उसमें दही डाल के बढ़िया वाली सब्ज़ी बनेगी। फिलहाल मेरा काम अभी इतना ही हुआ है, और रात हो चुकी है, 7 बज गए। आज का तो 7 बजे मतलब पहाड़ों में तो लोग सो जाते हैं ना, तो अभी तक मेरी सब्ज़ी नहीं बनी है। तो रोटी हम लाएंगे कुक हाउस से, क्योंकि यहाँ रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं फटाफट मेथी को बीनती हूँ और सब्जी बनाती हूँ। इतनी खांसी हो गई ना मेरे को। तो गाइस अभी शाम हो गई है, और हम रोज़ की तरह यहाँ पे डेली मैं बत्ती जलाती हूँ। आप रोज़ ही देखते हैं मेरे मिनी ब्लॉग में, तो मैं यहाँ पे जलाती हूँ बत्ती। और कल को ना मुझे आज भी टाइम नहीं मिला, आज ही मेरे को मंदिर साफ़ कर देना था, लेकिन कल मैं यहाँ पे करूँगी मंदिर की सफाई, और इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हम कल सामान ला चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही बत्ती जला देती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलूँगी अब हैप्पी दिवाली वाले व्लॉग में। तो अभी बहुत सारा काम है, दिया जलाना है, खाना बनाना है, उसके बाद रेस्ट भी करना है। पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो फिर बने रहिए दिवाली वाले व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगी आपको एक नए दिवाली वाले व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर सभी को, हैप्पी दिवाली।